आदाब नाजरीन, सियासी सफ़र में हम भैंसा के मधोल असेंबली हलके में पहुंचे हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं मधोल का बस स्टैंड है। तो यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आपको बता दें कि मधोल असेंबली हलके में तकरीबन 1,94,000 से 95,000 जो है यहाँ पर उम्मीदवार हैं, जिसमें मर्द और ख़वातीन शामिल हैं। 3 लाख से ज़्यादा की यहाँ पर आबादी है और नए वोटर्स भी इसमें इस साल जुड़ेंगे, जिसकी तादाद तकरीबन 10 से 15,000 और बढ़ सकती है। यहाँ का एक ख़ास खूबी यही है कि यहाँ पर कपास की बहुत अहम खेती यहाँ पर होती है। इसके अलावा दूसरी खेतियाँ भी होती हैं, लेकिन कपास के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ पर फ़िलहाल टीआरएस के उम्मीदवार जो कि कांग्रेस से थे वो टीआरएस में शामिल हुए। टीआरएस के मौजूदा एमएलए भी हैं और टीआरएस से वो भी कंटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का मुकाबला देखने को मिल रहा है टीआरएस, कांग्रेस और एनसीपी और कांग्रेस की बात हम इसलिए करेंगे यहाँ पर कि ये 2 भाई हैं, इनके बीच आपस में एक तरह का मुकाबला देखने को मिल रहा है और साथ ही टीआरएस भी बीच में एक टक्कर दे रही है। बीजेपी पिछली बार टीआरएस को उसने डिफीट किया था, कांग्रेस को भी डिफीट किया था। तो कांग्रेस और बीजेपी की पिछली बार 2014 में हमें टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पर मुकाबला 4 रुखी हो गया है, यानी कांग्रेस, टीआरएस, एनसीपी और बीजेपी। तो आवाम यहाँ की क्या फैसला करती है और यहाँ के मसाइल क्या हैं, इन तमाम के लिए हम बस स्टैंड के अंदर जाएंगे और लोगों से सवाल करेंगे कि उनके मसाइल क्या हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं यहाँ पर कुछ मकामी लोगों से। मेरा नाम महेंद्र भद्रे है, मैं रहने वाला मुधोल का यहीं का हूँ, लोकल। हमारे गांव में साहब कुछ भी सरकारी दवाखाना नहीं है, दवाखाने में ऑपरेशन थिएटर नहीं है, ना डॉक्टर सही नहीं है। हमको इमरजेंसी कुछ डिलीवरी केस भी हो दो, चाहे कुछ भी इमरजेंसी केस आया तो भी हमको भैंसा जाना पड़ रहा है। और हमारे गांव में एमआरओ ऑफिस है, तालुका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर में एमआरओ नहीं है, इंचार्ज और आरआई इंचार्ज, पटवारी इंचार्ज और रिकॉर्ड असिस्टेंट नहीं है, जूनियर असिस्टेंट नहीं है, रिकॉर्ड असिस्टेंट कोई भी नहीं है, पूरे इंचार्ज लोग आए यहाँ पर। और ये हेडक्वार्टर तालुका है, यहाँ पर पूरा समस्या है। हमारे को कुछ प्रॉब्लम आया तो भी भैंसा भागना पड़ता है, नहीं तो निर्मल, नहीं तो निज़ामबाद। अभी स्कूल आपके एरिया में स्कूल अपना हमारा यहाँ तालुका रह के यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भी नहीं है, हमको कुछ सहूलत नहीं है। कहाँ जाते लोग? हम भैंसा, नहीं तो निज़ामबाद या निर्मल, इधर किधर भी जाना पड़ता है हमको। और क्या समस्या है यहाँ पर आपको जो लगती है कि अगर आप किसी की भी सरकार बनती है तो आपका डिमांड क्या होगा उससे? हमारा डिमांड साहब कुछ भी नहीं, पहला दवाखाना होना हमारा पब्लिक को, और एक तो स्टूडेंट के वास्ते कॉलेज होना, डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ पर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज होना। हमारे गांव में तहसील ऑफिस है, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। हमारा एमआरओ रहना यहाँ पर, सब रहना यहाँ पर। हमारे को इम्पोर्टेंट बोले तो दवाखाना, हमारे को कुछ भी इमरजेंसी केस आया तो रात में 1 बजे 2 बजे भैंसा भागना पड़ता साहब। अच्छा, पानी, बिजली, पानी, रोड की समस्या? रोड की समस्या है, नाली की समस्या है। आप देख रहे हैं बस स्टैंड में यही हालत है साहब। ये बस स्टैंड है, बस स्टैंड एक डब्बा, माचिस के डब्बा के जैसा बस स्टैंड है। ये हेडक्वार्टर मुधोल रह के, तालुका रह के, ये हमारे तालुका ऐसा है साहब। मुधोल का समस्या इसी है साहब। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, जिस तरह से आपने देखा यहाँ पर इनको कॉलेज की समस्या है, सड़कों की समस्या है और इनके पास कॉलेज नहीं है और स्कूल में भी कुछ समस्या यहाँ पर ज़रूर है। देखेंगे कि यहाँ पर सड़कों की हालत क्या है और आसपास के लोगों का क्या कहना है। आइए चलते कुछ और लोगों से बात करते हैं। हेलो सर, आप यहीं के हैं? हाँ, क्या नाम है? पुरुषोत्तम यादव। अच्छा, सामने आते हैं। आप यहीं पे पैदा हुए? इधर का प्लेस आपका ही है? हाँ, यहाँ के। ओके, यहाँ पे इलेक्शन है अभी। हाँ, आपका समस्या क्या है इधर एरिया में? पूरा ముదోల్ పూరా ప్రాబ్లం ఇచ్చే ముదోల్ బోలేతో ముదోల్ పట్టణ కేంద్రంలో 1952 సంవత్సరాల క్రితము మహారాష్ట్రలో ఉన్న ముదోల్ నియోజకవర్గము అనంతరము మళ్ళీ అది ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్లో విలీనం చేయడం జరిగింది. మళ్ళీ తెలంగాణ అప్పుడైనా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది అనుకుంటే ఎటువంటి డెవలప్మెంట్ కాలేదు. తదనంతరము తెలంగాణలో విలీనమైన తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కూడా ముదోల్ పట్టణం డెవలప్మెంట్ అవుతుంది అనుకుంటే ఇప్పటివరకు కూడా ఎటువంటి డెవలప్మెంట్ కాకపోవడము మా దురదృష్టకరము. ఇంకో విషయం ఏంటంటే మా ముదోల్ పట్టణ కేంద్రంలో పేరుకు నియోజకవర్గమైన ఇక్కడ ఎటువంటి ఫెసిలిటీస్ లేకపోవడం చాలా దురదృష్టకరము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్గా రైతులు అంటే మార్కెట్ యార్డు, ఇక్కడ మార్కెట్ ఒక్క పంట పండించిన పంటను మార్కెట్ యార్డుకు తరలించాలంటే మాకు పక్కన ఉన్న మహారాష్ట్ర కానీ లేకపోతే పక్కన ఉన్న 14 కిలోమీటరు
ఇక్కడ బైన్సాకు తరలించడం జరుగుతుంది. దానివల్ల ప్రజలు చాలా ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మళ్ళీ ఇంకో విషయం ఏంటంటే తెలంగాణ వచ్చిందే నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు. కానీ నీళ్ళ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్గా నీళ్ళు అంటే మాకు పక్కనే ఉన్న సుద్దవాగు ప్రాజెక్టు ఉన్నది. ఇప్పటి వరకు గడ్డెనవాగు ప్రాజెక్టు అయినా కూడా మాకు 14 కిలోమీటర్ దూరం ఉన్నా కూడా అక్కడ నుంచి ఇప్పటి వరకు చిన్న నీటి చుక్క కూడా మా ముదోలకు రాకపోవడం దురదృష్టకరం. మరియు అలాగే ఇక్కడనే 14 కిలోమీటర్ దూరంలో కూడా బాసర గోదావరి ఉన్న ఇప్పటి వరకు తాగడానికి చుక్క మంచినీరు కూడా ముదోలకు రాకపోవడము మా దురదృష్టకరం భావిస్తున్నాము. మరియు అలాగే మేము డివిజన్ కోసం అంటూ ఊరు మొత్తం కదిలి ఇక్కడ రోడ్డుపై బైఠాయిస్తే टफ फाइट एवर बिटवीन कैंडिडेट्स तो बहुत टफ है अभी तो. टीआरएस है, कांग्रेस है. టీఆర్ఎస్ అంటూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ గారు చేసినటువంటి పనులకు ఈ విఠల్ రెడ్డి గారు కూడా బాగా మెజార్టీతోనే ఉన్నారు. అలాగే మన రమాదేవి బీజేపీ అభ్యర్థి రమాదేవి కూడా ఆమె ఇంతకుముందు కూడా నిలబడి ఓడిపోయింది కాబట్టి ఆమెకు సింపతి ఓట్లు పడతాయని ఒక చిన్న ఆశ కూడా ఉంది. नाज़रीन, कुछ मधोल के मकामी लोगों से आइए बात करते हैं. आगे पड़ाव हमारा होगा, मधोल के हल्के में भी हम जाएंगे, लेकिन बस के इस हमारे सियासी सफ़र में एक मधोल के मकामी लोग से साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं. सर, आपका नाम? मेरा नाम मारुति पटेल. सर, यहाँ पे इलेक्शन है मधोल में. हाँ. तो क्या लगता है आपको, अभी जो मौजूदा सरकार है हाँ, उसका काम ठीक है या आने वाले किसी को मौका देंगे आप? क्या तकलीफ है? अभी उसका काम ठीक नहीं है. वो जो वायदा करा था वो पूरा काम नहीं निभाया. ठीक, टीआरएस. हाँ, टीआरएस वाला. ओके. तो अभी पब्लिक हम लोग चाह रहे हैं कि दूसरे पार्टी को लाना बोल के हम चाह रहे हैं. इसको देंगे अगर दूसरा को हम दे तो कांग्रेस को देंगे. क्यों, कांग्रेस ने क्या किया? क्यों बोले तो कैंडिडेट आदमी अच्छा है. वो 6-7 महीने से पब्लिक का सेवा कर रहा हो. ओके. 10 रुपये में खाना दिला रहा भैंसे में. कोई भैंसा गए तो हमारे को भैंसा सेंटर है. अच्छा. 10 रुपए में खाना खिला रहा. और यूथ बच्चों को फ्री में कोचिंग दिलवाया था कांस्टेबल का एजुकेशन में. वो भी काम करा उन्होंने. और जो गांव में कोई मंदिर का कुछ की भी कोई पूछे तो भी दान चावल दान खाना खिलाना. दान सब कुछ लेके चलता है. उसमें कोई ये नहीं है हिंदू अलग है मुस्लिम अलग है. नेक्स्ट जो अगर अगर आपको चाहिए तो मेन समस्या क्या है अभी मधोल में? मेन समस्या है पानी का प्रॉब्लम है. और मेडिकल हॉस्पिटल बड़ा नहीं है मुदोल में. अच्छा हॉस्पिटल नहीं है. हॉस्पिटल एक होना और रोडों का प्रॉब्लम है. रोड्स भी होना अभी नए. हाँ, लाइट तो आ रहा मगर 24 आवर्स बोल के टीआरएस बोल रहा, मगर ये 24 आवर्स नहीं आ रहा. 2 घंटे 3 डबल बेडरूम तो कुछ भी नहीं है हमारे पास. मतलब ही नहीं है, कहीं भी नहीं है. इधर खाली बोल दिया उन्होंने डबल बेडरूम बोल के. तो अभी तो किधर कहीं बनाया तो नहीं, कुछ नहीं. अभी तो डबल बेडरूम का कोई ऐसा नहीं है. अभी ये लोग हैं तो अभी कांग्रेस वाले बोल रहे 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करते बोल रहे. और 2.5 लाख रुपए का हाउस घर बनने के वास्ते पैसे देते बोल रहे. और 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस बनाते बोल रहे हेल्थ का. नाजरीन, सियासी सफ़र के तहत हम पहुंचे हैं भैंसा. किसानों के भी मसाइल हैं. आपको पता है कि मधोल भैंसा का हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूंसी है. इसमें यहाँ पर जो काश्तकारी होती है वो कपास की सबसे ज़्यादा होती है, यानी कॉटन की काश्त यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है. इसके अलावा भी कुछ काश्त यहाँ हो रही है. तो किसान भाई हमारे साथ यहाँ खड़े हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी अपनी मसाइल क्या हैं, तकलीफ़ें क्या हैं मौजूदा सरकार से, और जो सरकार आगे बनती है उनसे इनके क्या मुतालबे हैं. जी, आपका नाम बोलिए. सब मेरा नाम तिप्पोला काशीनाथ है. सब हम लोग काश्तकार, हम बाप दादा से हमारा खेती है सब ये. लेकिन हमारा गवर्नमेंट जो सहायता कर रही ठीक है सब. अभी इस साल बारिश कम होने की वजह से कपास लगा है सब. हमारे को कपास में कोई ये नहीं है. चलो कपास निकाल दिया, मक्का डाले सब, मक्का के लिए कीड़ा मार के वो भी निकाल दिए सब. लेकिन इसके लिए जो गवर्नमेंट दवाई वगैरह दे के सब्सिडी दिए तो अच्छा रहता सब. हम बारी बारी के दवा ला के मार रहे तो भी कीड़ा कंट्रोल नहीं हुआ. कंट्रोल नहीं होने से तो हम मक्का निकाल दे के वापस चना पेर रहे सब. अभी ये 4 बैला हैं, ये आदमी हैं हमारे, चाहे ये डाल रहे. इसके लिए तो गवर्नमेंट हमारे कुछ सहायता करना. ये जो लाइट के वगैरह फैसिलिटी करी, लेकिन पानी पड़ने की वजह से बोरा में पानी कम हो गया. लेकिन अब एक ही हमारा मदद ना, अब जो भी गवर्नमेंट बनेंगे काश्तकार के लिए और कुछ मदद करना. अभी जो कीड़े के लिए जो दवा निकाले तो अच्छा रहेगा सब. यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ दवा की सप्लाई नहीं है आपको? दवाई की सप्लाई उतना नहीं है साहब, है लेकिन बोलते मगर वो आता नहीं साहब इधर. लेकिन अभी ये नुकसान हुआ है तो आप जाके कैसी सरकार के लोगों को बता सकते हैं, वो मदद करेंगे इससे? सब हम लोग तो मदद कर जा रहे, कंपनी से लेके आ रहे, उन लोगों को बता रहे तो ऊपर से कीड़ा है बोल रहे. तो काश्तकार क्या करेंगे सब. अभी हम तो जा रहे, जो पैसा बोले वो पैसा दे रहे, लेके आ रहे. लेकिन वो भी उनका भी काम है ना, कंपनी के थोड़ा उन्होंने भी कंपनी के करना. डीलर जो है वो डीलर वालों के थ्रू हम ले रहे. हम अब कंपनी वाले कौन है हमको हम तो जानते नहीं.
तो वो हम डीलर वालों को जाके बोले साहब मक्का ऐसा हो रहा, ताल की जवारी पे। गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है कैंप ऐसा कि खेतों में दवा के लिए वो गवर्नमेंट खुद कैंप लगा के कुछ आपको दे? नहीं नहीं साहब, गवर्नमेंट अभी तक तो गवर्नमेंट का कोई आदमी आया नहीं अभी तक। ये देखो आप भी देख सकते हैं पूरा खेत अभी 8 एकड़। तो गवर्नमेंट ऐसी फैसिलिटी रखना चाहिए, ऐसी फैसिलिटी रखना चाहिए साहब। हम लोग अब देखो पहले सोया डाले, सोया पानी नहीं पड़ने को सोया चले, उसके बाद मक्का डाले, मक्का भी चलेगा, अभी वापस खर्चा लगा के चना डाल रहे सब अभी। तो गवर्नमेंट की एक ही रिक्वेस्ट है हमारा कि भाई जो भी है थोड़ा काश्तकार तरफ और थोड़ा अच्छा ध्यान दिए तो और थोड़ा हम लोग केसीआर गवर्नमेंट को जरूर करेंगे सर। तो चलिए नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं किसानों की अपनी मसाइल है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 बार 2 चीज़ें लगाई लेकिन नुकसान हुआ है, तीसरी बार ये अपनी किस्मत आजमा रहे हैं खेत में। कैंडिडेट अपनी जगह किस्मत आजमा रहे हैं लेकिन किसान आज भी खेतों में अपनी किस्मत आजमा रहा है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से कुछ ऐसी सुविधाएं, कुछ सहूलतें होनी चाहिए कि उनके खेतों को किस तरह की दवा चाहिए, किस तरह की सहूलतें चाहिए। तो ये इनका मानना यही है कि जो हमें सहूलतें देगा, जो सुविधाएं देगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। नाज़रीन, कुछ मुसाफिर हमें रास्ते में मिल गए। हमारा सियासी सफ़र यूं ही जारी था तो हमने कुछ देर के लिए इनको रोक के बात की है कि ये कुछ दूसरे इलाके की तरफ जा रहे हैं। आइए बात करते हैं इस इलाके में इनके अपने मसाइल क्या हैं। ఏం సమస్య ఉంది ఈ ఏరియాలో? ఏం లేదు, మాకు ఇల్లు లేదు, పెన్షన్ లేదు అని కావాలంటున్నాం గవర్నమెంట్ది. కాంగ్రెస్, టీఆర్ఎస్ ఇక ఏదొస్తుంది అది. ఇక కేసీఆర్ ఎక్కడ కేసీఆర్ కేసీఆర్ రావాలంటున్నాం. పెన్షన్ ఇస్తున్నాడు, ఇల్లు ఇస్తానటిండు, బాత్రూమ్ ఉందా మీరు లేదా? కావాలి చెప్పు. కావాలా? ఏం సమస్య ఇంకా? ఇంకేం లేదు. మీ అమ్మ చెప్పు. మాకు అన్ని కావాలా. మాకు ఇప్పుడు దవాఖానలకు పైసలు లేవు, పైసలు ఇవ్వాలా. అన్ని ఇస్తేనే బతుకుతాము. పెన్షన్ ఉందా అమ్మా? పెన్షన్ వస్తుంది 5 రూపాయలు. ఇంకా కావాలి? మాకు ఎన్ని ఇచ్చినాక సాలము సారు కాలిపోతారు. जी बोलो, आओ सामने आओ, बोलो क्या मसला है? आप लोग क्या होना आपको यहाँ? मसला क्या है, अब तो पेंशन आ रहा, मर के हमारा घर आता बोल के फोटो उतार लिए केशर का। घर नहीं आया आपको भी हम डबल बेडरूम। हाँ, फोटो उतार लग गए मर की, नहीं दिए, घर नहीं दिए हमको, खाली टीना डाल लिए। अब तो है परसों से पेंशन आ रहा 2 साल से उनको। अब तो केशर को डालना बोल के चारे मर के हम अच्छा काम करे तो उनको जीतते, मगर वो मकान नहीं दिया ना? नहीं दिया, देना है। और दूसरा मसला करंट। बच्चों का स्कूल को बस नहीं है हमारे गांव में, असल की आदमियों को बस नहीं है, बच्चों को भी 2 किलोमीटर होगा, बच्चों को पैदल आना पड़ता है। हाँ, हमारे बच्चे स्कूल बंद कर दिए, अब जाने वाले औरत बच्चे। अंदर स्कूल है गांव में है, छोटा है। अब यहाँ क्लास तक है? हमारे कितने 5 क्लास तक हूँ, 7-5 हूँ। अच्छा, उसके बाद बाहर पढ़ना पड़ता है? हाँ, अब देखो को चाहे हमारे बच्चे कितने दिन तक बड़े होने के बाद हम नहीं छोड़ दिए। बच्चों को कैसे छोड़ना, रोड के लंबन बंद करा दिया, नहीं होने से। बोलो 10 क्लास तक स्कूल होना। हाँ, 10 क्लास तक होना हमारे स्कूल बच्चों को, 7वीं पढ़ के बंद कर दिए। यहाँ को चलते आते स्कूल खाली చదువుకున్న పిల్లలు మస్తున్నారు సారు, మస్తున్నారు కానీ వాళ్ళకి ఏం పనులు లేవు. ఇక వేస్ట్ తిరుగుతున్నారు, వేస్ట్ తిరిగి వాళ్ళు ఏమవుతారు? ఇక మళ్ళీ తాగుడు తిరుగుడు అదే లెక్కలు అయిపోతారు. వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక ఉద్యోగమో ఏదో చిన్నది పనులు ఇస్తే వాళ్ళే మంచిగా ఉంటారు. వాళ్ళు కావాలనే కాదు, మంచిగా కావాలనే చదివిమంటే చదివించినాం. సారే చదివిమంటున్నాడు, అన్ని హాస్టల్ కడుతున్నాడు. కానీ చదివిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం లేదు, ఖాళీగా ఉన్నారు. వాళ్ళు ఖాళీగా ఉన్న వాళ్ళకి ఏదైనా కొంచెం చేస్తే దేవుడి దయ చొప్పున వాళ్ళు మంచిగా ఉంటారు, అంతే. तो ड्राइवर साहब आपका क्या है मसला आपके ध्यान में? अभी काफी टेंशन है एरिया में, क्या चल रहा है? टेंशन तो अब तो साहब हमारा देखो घर तो डबल बेडरूम मुश्किल नहीं है। मुकाबला तो क्या है, टीआरएस को डालने का हमारा गांव पूरा। हाँ। और टीआरएस में हमारे को डबल बेडरूम घर दे तो बोले वो भी देंगे इंशाल्लाह हम। सब बच्चों के जो माइनॉरिटी स्कूल का मसला 10th तक होना था हमारे, 5th तक है स्कूल। 5th तक ही है स्कूल, और उर्दू मीडियम भी नहीं है हमारे को। 10th अब भैंसा जा रहे, मेरे ऑटो में जाते आते जाते। हाँ, तो बहुत दूर जाना पड़ा। हाँ, बहुत दूर, 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा। साल है डबल बेडरूम का जो वादा किया गया था वो अभी तक उनको मिला नहीं है। करंट ठीक है, पानी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि इनके गांव में एक स्कूल है जो सिर्फ 5 क्लास तक है। इनके बच्चे 5वीं के बाद घरों में बैठ जाते हैं, तो 10 यानी 10th क्लास तक इनको स्कूल की सहूलत यहाँ पर चाहिए और इनके बच्चों को एजुकेशन चाहिए।
और इसके अलावा आरटीसी बस की सहूलत इनको नहीं है, जिसकी वजह से इनको 2 से 3 किलोमीटर बाहर आना पड़ता है। इसके बाद आगे 5 से 10 किलोमीटर दूर जाकर इनके बच्चों को आगे की पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है। तो बहरहाल ये एक मसला यहाँ के मकामी लोगों का है, जो आगे कुछ अपने काम से ऑटो के ज़रिए जा रहे थे, तो हमसे इन्होंने बातचीत की। नाज़रीन, मदोल हल्के में हमने कुछ लोगों से बात की। काफ़ी मसाइल यहाँ पर सुनने और देखने को मिल रहे हैं, और हमारी चौराहे पे यहाँ पर एक बैनर पर नज़र पड़ी है। उस बैनर पर लिखा है कि मधोल की तामीर और तरक्की में लाजमी और ज़रूरी मुतालबात। तो मधोल के ही कुछ मकामी लोग हैं, आइए जानते हैं, इन्होंने ही ये लगाया है। इनके मुतालबात तमाम कैंडिडेट्स है जो फिलफुल करेंगे वो उन्हीं का साथ देंगे। आइए कुछ लोग मौजूद हैं, बात करते हैं यहाँ पर। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद रईसुद्दीन है। मैं मुतवत्तिन मधोल का रहने वाला हूँ। मधोल ये एक ख़दीम शहर रहा है, पहले महाराष्ट्र में था। ये सारी डिमांड्स आपने लगाई है? हाँ, ये पूरी डिमांड्स हमने लगाई है मुकामी लोगों ने। यहाँ पर मिशन मधोल और गुड लाइफ मिलकर ये जो नौजवानों की यूथ है, ये लोग मसाइल से तंग आकर और तमाम ही पार्टी के लीडरों से तंग आकर एक यहाँ पर बैनर लगाया, ताकि ये चौरस्ता है, हर गुजरने वाला लीडर यहाँ से अपना हल्के को जाकर नामिनेशन दाखिल करता है वहाँ पर ऑफिस को, ताकि उसको नज़र आए कि मधोल का मसला क्या है। मधोल एक ख़दीम शहर है, इंतहाई क़दीम। आज़ादी से पहले से भी ये महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र से निकलकर एपी में आया, एपी से निकलकर अब तेलंगाना में आया, और सभी पार्टियों को मधोल वालों ने मौका दिया है इख्तिदार पर बैठने का। इसमें टीआरएस भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, और पिछली और दूसरी पार्टियां भी शामिल है, और आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल है। आज़ादी से लेकर आज तक मधोल को इंसाफ नहीं मिला है। टीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद उम्मीद हुई थी कि टीआरएस गवर्नमेंट नीचे से ऊपर तक होने की वजह से मधोल तरक्की करेगा, तो डिमांड जो रखे गए थे वो ऑफलाइन थे, लेकिन पूरे नहीं हुए। तो मिशन मधोल ने इरादा किया है कि आने वाले जो भी एमएलए रहेंगे, कैंडिडेट जो भी रहेंगे, उनको आईना बताया जाएगा अपने मुतालबात की शक्ल में। मैं कहूँगा हमारे कैमरामैन से कि वो हमारे मुतालबात बताए, ज़रा नज़र से बताए कि क्या क्या मुतालबात है। हमारे जायज़ मुतालबात है, जायज़ मुतालबात है। सबसे पहला मुतालबा है शहरियान मधोल का कि 50 बिस्तरों वाला, तमाम सहूलतों वाला हो। मधोल में अब इस वक्त एक डॉक्टर भी नहीं है, एक सर्जन भी नहीं है, और 12 साल से यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर बंद हो चुका है। और दूसरा मुतालबा है मधोल के लिए यार्ड मार्केट का। मधोल चूँकि यहाँ पर एक किसान वाला इलाका है, सबसे ज़्यादा ज़मीन मधोल को है, इनामात वाली ज़मीन है और हज़ारों एकड़ ज़मीन है, लेकिन यहाँ पर यार्ड मार्केट नहीं है। यहाँ पर किसानों को अपना माल डालने के लिए 20 किलोमीटर जाना पड़ता है, लेकिन मधोल में नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ की इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा बैकवर्ड हो गया है कि मधोल को कोई आना नहीं चाह रहा है। और अफसोस की बात है कि अब तक एमपी मधोल को नहीं आए। जीतने के बाद से आज तक मधोल को एमपी नहीं आए हैं, और कलेक्टर मैडम को 3 मरतबा कहने के बावजूद भी मधोल की तरफ नज़र नहीं है। लिहाजा मधोल वाले तरक्की को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है। मिशन मधोल वो पहला और गुड लाइफ ये पहला युद्ध है जो मधोल में मधोल की ज़रूरतों को लेकर आवाज़ उठाकर आज चौराहे के सामने मधोल के मुतालबात रखा हुआ है। मैं न्यूज़ 18 के वास्ते से इख्तिदार आला तक, वज़ीर आला तक ये बात पहुँचाना चाह रहा हूँ कि हमारी बात आप सुनिए, मधोल को तरक्की से दिलाइए। मधोल गुज़िश्ता 70 सालों से ज़्यादा आज पसमानदा है। मुझे यकीन है कि पहले डेवलपमेंट था, यहाँ पर कुछ ना कुछ, यहाँ पर सोने चांदी के दुकाना थे, यहाँ पर रजिस्ट्रार था, सब कुछ था, लेकिन आज मधोल में कुछ भी मौजूद नहीं है। लिहाजा मधोल को तरक्की देना है तो ज़रूरी है कि यहाँ पर ये ज़रूरी मुतालबात को पूरा करें। बालानंद देशमुख है मेरा नाम जी। हम लोग बस स्टैंड पे इधर काफ़ी गंदगी देखें यहाँ पर। अगर बस स्टैंड और आसपास की रोड पे इतनी गंदगी है तो अंदर गांव में क्या होगा? बहुत मुश्किल है सब यहाँ पे। अभी ड्रेनेज सिस्टम देखिए, रोड के 2 साइड में ही ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जो कि कचरा आएगा रोड पे गिर जाएगा, उसके साथ और मोरी में गिर जाएगा वो ड्रेनेज में। उसके लिए क्लीनिंग नहीं है, ओपन ड्रेनेज है पूरा। क्लोज ड्रेनेज तो कहाँ दिखता ही नहीं आपको, वो भी पुराने 20-30 साल के नीचे के ड्रेनेज है, वो भी पूरा कोलैप्स हो गया है। पूरा गंदगी, बहुत गंदगी है सब अभी। तो नाज़रीन, देखा आपने मधोल में कई ऐसे मसाइल हैं भाई। आपने मकामी लोगों से सुना है कि किस तरह के मसाइल से ये 2-4 हैं और इनके क्या मुतालबात हैं। आप समझ सकते हैं इनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा कि जिस रास्ते से आज तमाम कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेशन, अपना पर्चा दाखिल करने के लिए जाते हैं, ज़रूर इस बैनर पर उनकी नज़र पड़ेगी। यहाँ पर उर्दू और पास में बाजू में हमने बताया आपको तेलुगु में भी लगाया है, ताकि ज़बान का भी मसला ना हो।
आप देखिए इनकी ज़रूरी डिमांड किस तरह की है कि ये इस इलाके की तरक्की में इतने बेचैन हैं कि इन्होंने अपनी डिमांड यहाँ पर बोर्ड बैनर की शक्ल में यहाँ पर लगा दिया है। तो आप देखिए पहली जो इनकी डिमांड है यहाँ पर अहम, यहाँ पर मधोल की पहली हम ज़रूरत है 50 बिस्तर वाला इनको हॉस्पिटल चाहिए, ठीक है, और मुश्तमिल तमाम सहूलियात से लेस सरकारी दवाखाना इनको चाहिए, और मधोल की तरक्की के लिए मार्केट यार्ड इनको चाहिए। तीसरा है डिग्री एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक और IIT कॉलेज का क़याम, और इसके अलावा चौथा है फायर स्टेशन, जदीद बस स्टैंड की तोसी। फिर पांचवा आप देखिए यहाँ पर लिखा है न्यू ड्रेनेज सिस्टम, पीने का साफ पानी, और छठा है इनका मेन एग्रीकल्चर रोड, रैतू बाजार, तरकारी मार्केट का, और सातवां है मिल्क डायरी फूड प्रोसेसिंग यूनिट इनकी डिमांड है। आठवां इनका डिमांड है चिल्ड्रन पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और नौवां है इनका खुद रोजगार मरकज। यहाँ पर अभी भी यहाँ लोगों को रोजगार का मसला ज़रूर है, लोग दूसरे मकामात पर जाकर रोजगार तलाश करते हैं, तो रोजगार के मुतलाशी तलबा के लिए एक लाइब्रेरी की भी यहाँ सख्त ज़रूरत है। जैसा कि अभी आप कुछ लोगों से आपने जाना कि डिग्री की पढ़ने के लिए यहाँ के बच्चे और बच्चियों को आसपास के इलाकों में जाना पड़ता है, निज़ामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद या फिर हैदराबाद उनको रुख करना पड़ता है आगे की तालीम के लिए। जब आप तालीम के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो तालीम ही अगर नहीं होगी, हमारा यूथ एजुकेटेड नहीं होगा, तो वो स्टेट की और देश की तरक्की कैसे मुमकिन होगी। तो ये मसाइल है मधोल के, तमाम कैंडिडेट्स को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और अब जाकर बताने की या मिलने की ज़रूरत नहीं होगी। उन्होंने यहाँ पर बाकायदा ये बैनर लगा दिया है। अगर उनके जो तर्जुमान हैं या उनके कैंडिडेट्स के जो लोग यहाँ पर लीडर्स घूमते हैं, लोकल लीडर्स, उनको ये सारी चीज़ों की जानकारी है, अगर ये पता है तो फिर मधोल में वही कैंडिडेट आगे आ सकता है या जीत सकता है जो इनकी ये सारी डिमांड्स पूरी करेगा। न्यूज़ 18 के लिए सियासी सफ़र में मधोल में आज फिलहाल इतना ही। अगले पड़ाव पर आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।